लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती दिख रही है। प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर दूसरी जगहों पर ले जाया जा रहा है। पुलिस बल प्रयोग करती दिख रही है, लेकिन इन सब के बीच ये लोग एक झंडे को खुद से अलग नहीं कर रहे। पुलिस झंडा लेने की कोशिश करती तो लोग पुलिस से भी भिड़ गए। इनके हाथों में बैनर भी हैं जिस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की तस्वीर छपी है। वो बैनर दिखाकर सरकार की हाय हाय कर रहे हैं। उस पूरे विवाद की शुरुआत झंडे को फहराने से ही हुई। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय झंडे को फहराने की परमिशन दी गई थी, लेकिन मौके पर हनुमान जी का भगवा झंडा फहरा दिया गया। फिर इस झंडे को प्रशासन ने उतार लिया और उसके साथ ही विवाद शुरू हो गया। 22 जनवरी के दिन अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री संग देश विदेश के दिग्गजों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी से 3 दिन पहले 19 जनवरी को कर्नाटक के केरागोडू गांव में लोगों ने आपस में पैसे इकट्ठा किए। गांव में 108 फुट ऊंचा पोल लगवाया गया। पोल पर देश के राष्ट्रीय झंडे को फहराने की परमिशन भी ली गई, मगर उस पोल पर तिरंगे की जगह भगवा झंडा फहरा दिया गया। लेकिन गांव के ही कुछ अन्य लोगों ने इस मामले की शिकायत कर दी। शिकायत के बाद अगले दिन 20 जनवरी को तालुका से कुछ लोग झंडे को हटाने के लिए गांव पहुंचे। इसकी खबर मिलते ही उस स्थान पर लोग इकट्ठा होने लगे। विरोध शुरू हो गया। तालुका के लोगों को वापस जाना पड़ा। अगले दिन 21 जनवरी को तहसीलदार शिव कुमार और असिस्टेंट कमिश्नर शिव मूर्ति पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। लोगों को इस कार्रवाई का अंदाजा था। जैसे ही प्रशासनिक दल बल ने गांव में एंट्री ली, लोग भी इकट्ठा हो गए। पुलिस और लोगों के बीच झड़पें हुई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने बड़ी ही मशक्कत के बाद भगवा झंडा हटाकर राष्ट्रीय झंडा उस जगह पर फहरा दिया। इसके बाद से उस जगह पर बवाल मचा हुआ है। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों ने मंड्या येदियुर स्टेट हाईवे जाम कर दिया। आगजनी भी हुई। मंड्या के विधायक गनिगा रवि कुमार के विरोध में नारे लगे। अब इस प्रदर्शन ने राजनीतिक चोला ओढ़ लिया है। भाजपा नेता और कर्नाटक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने प्रशासन की इस कार्रवाई का खंडन किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस हमेशा से राम और हनुमान के खिलाफ रही है। वो ये सब लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं। यही उन्होंने राम मंदिर कार्यक्रम के दौरान भी किया था। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं खुद मांड्या जाऊँगा। कांग्रेस हिंदुओं को उकसाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की कर्नाटक विंग ने केरागोडू गांव में पदयात्रा की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ जनता दल की ओर से भी बीजेपी को समर्थन देने की बात कही गई है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने ट्वीट किया और कहा है कि इस मामले में नियमों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने लिखा, नियमों का उल्लंघन हुआ है। राष्ट्र के झंडे के लिए बने पोल पर भगवा झंडा फहराया गया। सरकार के खिलाफ धरना देना एक्सीडेंटल नहीं है। 18 जनवरी को दिए गए अनुमति पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज और राज्य ध्वज को ही पोल पर फहराया जा सकता है। किसी भी धार्मिक या राजनीतिक झंडे को परमिशन नहीं दी जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के नेताओं ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत मांड्या में सांप्रदायिक दंगे कराने की साजिश रची है। मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यानी डीके शिव कुमार ने भी इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कुछ भी नहीं होगा। मांड्या के लोग बहुत ही सेक्युलर हैं। विपक्ष का यह प्रदर्शन पूरी तरह से राजनीतिक है। वो राज्य में शांति भंग करना चाहते हैं। इस घटना के बाद से पुलिस ने मांड्या को छावनी में तब्दील कर दिया है। प्रदर्शनकारियों पर नज़र रखी जा रही है। इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।